पाकिस्तान में ई मोबिलिटी की सनत, ईंधन की बुलंद कीमतें और माहौलियाती आलूदगी की संगीन सूरत हाल पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के भरपूर इस्तेमाल के हक में कई मजबूत दलाइल पेश करती है। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी चीनी कंपनी BYD पाकिस्तानी मार्केट में दाखिल हो रही है। मेरे ख्याल में हाल के दिनों में हमने बहुत से पुरजोश खरीदारों को देखा है। लेकिन क्या पाकिस्तान के अवाम ये माहौल दोस्त और लग्जरी गाड़ियां अफोर्ड भी कर सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक स्टेटस सिंबल ही बनकर रह जाएंगी? लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां माहौल की खातिर नहीं खरीदते। ईवी कार लेना मैं पसंद नहीं करूंगा। जिस शहर में हम रहते हैं तो इस हिसाब से ईवी कार मेरे हिसाब से बेहतर नहीं। ताहम हुकूमत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ाने का इरादा रखती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शोबा सरमायाकारों के लिए एक अहम मौका फराहम करता है, जिसके जरिए वो न सिर्फ पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकते हैं बल्कि कार्बन क्रेडिट्स भी हासिल कर सकते हैं। और चूंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सवारी मोटरसाइकिल और स्कूटर हैं, तो मुल्क में मकामी सतह पर भी इलेक्ट्रिक सवारियां तैयार की जा रही हैं। सिर्फ इसकी मोटर और बैटरी बाहर से आती, इसके अलावा जितना आपको रिक्शा नजर आता है पाकिस्तान में। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए तैयार है। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कायम किया गया एक नया शोरूम है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी BYD की नुमाइंदगी करता है। फिलहाल यहाँ सिर्फ चीन से दरामदशुदा गाड़ियां नुमाइश के लिए रखी गई हैं, जैसे कि ये मॉडल। इसकी कीमत इतनी ज्यादा है जो कि शायद सिर्फ अशराफिया की पहुंच में ही है। जब पाकिस्तानी गाड़ी खरीदने जाते हैं तो वो सिर्फ सफरी सहूलत का एक जरिया ही नहीं देखते, बल्कि एक असासे में सरमायाकारी कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में हाल के दिनों में हमने ऐसे बहुत से पुरजोश खरीदारों को देखा है जिन्हें हमारी गाड़ियां इसकी टेक्नोलॉजी और खसूसियात की वजह से पसंद आई हैं। मसलन इसमें मौजूद वॉइस रिकग्निशन का निज़ाम और लग्जरी सहूलियात की दस्तयाबी। ये तस्वीर पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इब्तदाई फराम कुनंदगान में से एक MG के शोरूम की है। इनके अहम पुर्जे जैसे इंजन और बैटरियां भी चीन से दरामद की जाती हैं। MG पाकिस्तान चीन के द्योहेकिल कारसाज इदारे SAIC का हिस्सा है। मैं बिला झिझक कह सकता हूं कि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां माहौल की खातिर नहीं खरीदते। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। माहौल उनके लिए सबसे कम अहमियत रखता है। ज़्यादातर ख़रीदार वो होते हैं जो नई टेक्नोलॉजी को दूसरों से जल्दी अपनाते हैं। वो रफ्तार के शौकीन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आमतौर पर ज़्यादा क़ुव्वत होती है, इसलिए वो इस ताकत और झटके के लिए इन्हें पसंद करते हैं। लेकिन सड़कों पर अब भी ऐसी गाड़ियां कम ही दिखाई देती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट अभी इब्तदाई मराहिल में है। ईवी कार लेना मैं पसंद नहीं करूंगा। जिस शहर में हम रहते हैं तो इस हिसाब से ईवी कार मेरे हिसाब से बेहतर नहीं है। जो EV गाड़ियां हैं, जैसे चाइना की अभी गाड़ियां आई हुई है, तो उसका ये है कि फ्यूल जो है ना बिल्कुल मतलब कम इस्तेमाल होता है उसमें, ठीक है, और चार्ज पे होता है सारा, और बड़ी बेहतरीन गाड़ियां हैं, ठीक है। मेरे दोस्तों ने ली है। बिल्कुल हम चाइनीज़ गाड़ियाँ लेना पसंद करेंगे भी, मगर यहाँ पे इसका मसला ये है कि पाकिस्तान में चाइनीज़ गाड़ियों की इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, फिर यहाँ पे प्लांट्स करना पड़ना है, उसकी कीमतें हैं जो आम सारे उसकी खरीद से वो बाहर है। पाकिस्तान में फीकस घराने की औसत आमदनी $600 माहाना से कम है। ये महंगी नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी तक एक स्टेटस सिंबल हैं और बस गैराज तक ही महदूद हैं। लोगों के रवैयों की बात करें तो वो ये है कि ज़्यादा आमदनी वाले ग्रुप के अफराद के पास इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ साथ रिवायती गाड़ी भी मौजूद होती है। वो अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को तवील सफ़र या शहर से बाहर दूर दराज इलाकों में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि रेंज एंग्जाइटी यानी गाड़ी की महदूद चार्जिंग रेंज का खौफ अभी भी मौजूद है, और चार्जिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी एक बड़ी रुकावट है। लेकिन अब सूरत हाल बदलने वाली है। हुकूमत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ाने का इरादा रखती है, और ये फैसला माकूल वजूहात की बुनियाद पर किया गया है। पाकिस्तान में फ़िज़ाई आलूदगी के मयार को देखें तो ये दुनिया के बदतरीन इलाकों में शामिल है। कराची, लाहौर जैसे बड़े शहरों में ये आलूदगी सेहत के लिए ख़ास तौर पर ख़तरनाक है। तहकीकात के मुताबिक इस आलूदगी का बड़ा हिस्सा गाड़ियों और दीगर मोटरसाइकिलों की वजह से पैदा होता है। इसीलिए हुकूमत ने इलेक्ट्रो मोबिलिटी के लिए नए अहदाफ का ऐलान किया है।
हुकूमत का हदफ है कि 2030 तक नई गाड़ियों की फरोख्त में इलेक्ट्रिक या मुतबादिल तवानाई के ज़राए से चलने वाली गाड़ियों का तनासुब 30% हो जाए और 2040 तक ये शरह 90% तक पहुँच जाए। इसके साथ साथ हम ये हदफ भी रखते हैं कि 2060 तक गाड़ियों का पूरा बेड़ा मुकम्मल तौर पर ज़ीरो एमिशन पर मुंतकिल कर दिया जाए। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सवारी मोटरसाइकिल और स्कूटर हैं। हर 40 में से सिर्फ एक पाकिस्तानी के पास ही कार मौजूद है। मगर पाकिस्तान में मोटरसाइकिलों और स्कूटरों को बिजली पर मुंतकिल करने की इब्तदाई कोशिशें भी जारी हैं। इसकी एक बड़ी वजह पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हैं। पाकिस्तान का शुमार उन मईशतों में होता है जो तेल की कीमतों के मामले में दरामदात पर इन्हिसार करती हैं। पेट्रोल की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है और आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में दरामद किए जाने वाले ईंधन का तकरीबन 40% सिर्फ ट्रांसपोर्ट के शोबे में इस्तेमाल हो जाता है। पेट्रोल की बुलंद कीमतें ई बाइक्स को एक मौसर मुतबादिल बना सकती हैं। अगरचे इनकी कीमत रिवायती पेट्रोल पर चलने वाली बाइक्स के मुकाबले में 2 या 3 गुना ज्यादा होती है। इसके बावजूद अब तक नई इलेक्ट्रिक रजिस्ट्रेशंस की तादाद सिर्फ 1% ही है, जो हुकूमत के 30% के हदफ से बहुत कम है। उधर पहले इलेक्ट्रिक रिक्शे भी मार्केट में आ चुके हैं। इनके डिजाइन मुख्तलिफ हैं। ये एम्बुलेंस और कूड़ा करकट उठाने वाली गाड़ियों की शक्ल में भी दस्तयाब हैं। खास बात यह है कि ये सिर्फ दरामदी मसनूआत नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान में ही तैयार किए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान में डिज़ाइन हुआ, साज़गार ने डिज़ाइन किया, साज़गार ने डेवलप किया। इसमें सिर्फ इसकी मोटर और बैटरी बाहर से आती। इसके अलावा जितना आपको रिक्शा नज़र आता है पाकिस्तान में बनता है। चीनी इलेक्ट्रिक कारसाज कंपनी BYD का हदफ भी मकामी पैदावार है। ये आलमी शोहरत याफ्ता कंपनी पाकिस्तान में अपना पैदावारी यूनिट कायम करने का मंसूबा रखती है और उम्मीद रखती है कि इससे मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तलब में इजाफा होगा। जब आप बाजार में पेनिट्रेशन देखें तो आबादी और फी कस गाड़ी की कसाफत के लिहाज से एक बहुत बड़ा खला मौजूद है। तो हदफ ये है कि मजीद पाकिस्तानी इलेक्ट्रिक कारें इस्तेमाल करें। क्या ऐसा करना माहौल दोस्ती है? ये सब कुछ पाकिस्तान में तवानाई के जराए पर भी मुनासिर है, जहां अब भी तकरीबन 40% बिजली फॉसिल फ्यूल से पैदा की जाती है। ताहम यहाँ का मौसम शमसी तवानाई के लिए इंतहाई मौजू है। यही शमसी तवानाई ट्रांसपोर्ट के शोबे को भी बिजली पर मुंतकिल करने में मददगार साबित हो सकती है, बशर्ते कि बुनियादी ढांचे को वसअत दी जाए। अभी भी मुल्क में फास्ट चार्जिंग स्टेशंस की शदीद कमी है। माहिरीन का कहना है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत हदफी सरमायाकारी की है, जो निजी शोबे के साथ साथ मुमकिना तौर पर बैनुल-अक़वामी माली मुआवनत से भी की जा सकती है। पाकिस्तान ने हाल ही में कार्बन ट्रेडिंग और अखराज से मुतालिक नई पॉलिसी मुतारिफ कराई है। मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शोबा सरमायाकारों के लिए एक अहम मौका फराहम करता है, जिसके जरिए वो न सिर्फ पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकते हैं बल्कि कार्बन क्रेडिट्स भी हासिल कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या किसी गाड़ी को सिर्फ बिजली पर चलने की वजह से ग्रीन प्रोजेक्ट करार देना दुरुस्त है, चाहे वो एक लग्जरी गाड़ी ही क्यों न हो? पाकिस्तान के लिए असल चैलेंज ये है कि वो अपनी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को किस तरह इस अंदाज में ढाले कि इसके समरात सब तक पहुंचे, या कम से कम बड़े शहरों में फिजाई आलूदगी में वाज़े कमी आ सके। आज की इस एक्सप्लेनर वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पाकिस्तान समेत आलमी इक्तिसादी उमूर को नए और दिलचस्प ज़ावियों से जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद दीगर वीडियो ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इस मौजू के हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और एक तामीरी मुकालमे के साथ अपनी, हमारी और दीगर सार्फिन की मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे इरफान आफ्ताब और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।